सो द प्रेजेंट टेंस, जिसके डिटेलिंग में हम सेंटेंसेस देखेंगे. दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन हैपन्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेंस बताता है कि जो भी एक्शन है वो होता है. मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ. इसमें सेंटेंसेस हैं हमारे जो भी हमने देखा. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव इज नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक. ठीक है, तो पहला सेंटेंस इसका आता है आई. अभी हमने पर्सन भी देखे थे, वो भी हम देखेंगे. आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ. आई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. फाइन. आई डू नॉट. आई के साथ डू लगता है, इस बात का ध्यान रखें. फाइन. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. इंटेरोगेटिव, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ. डू आई प्ले क्रिकेट. क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ. डू आई प्ले क्रिकेट. अब मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ उसमें एक्सप्रेशंस भी होना चाहिए, राइट. अगर मैं इसको नॉर्मली बोल दूँ डू आई प्ले क्रिकेट, तो लगेगा कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नहीं ना. तो इसका जो होता है बोलने का तरीका, दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट. एक इंटेरोगेटिव लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है. जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क है, तो दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. देन नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव. डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. फाइन. तो ये पहला सेंटेंस है हमारा आई के साथ. देन सेकेंड आता है हमारा ही और शी, बॉय और गर्ल के लिए. ही प्लेज क्रिकेट. शी प्लेज क्रिकेट. वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलती है. देन ही डज नॉट. ही और शी के साथ ध्यान दें, पहले आई के साथ हमने डू लगाया था, ही और शी के साथ डज लगता है. फाइन. ही और शी के साथ हमेशा डज आता है, सेकेंड पर्सन है. फाइन. जिससे बारे में हम बोल रहे हैं, सॉरी, ही और शी इज अ थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें डज यूज करेंगे. देन वी हैव हियर ही और शी डज नॉट प्ले क्रिकेट. वह क्रिकेट नहीं खेलता है. डज ही प्ले क्रिकेट. यहाँ पे डज आया है और नॉट सेंटेंस आया है, तो प्ले ही लगेगा. ठीक है, तो डज ही और शी नॉट प्ले क्रिकेट. Does he or she not play cricket? That is interrogative. इसमें one more thing has to come here. I के बाद हमारा second person था you. You play cricket. Fine. यहाँ पर आएगा that is negative. You के साथ भी हम do लिखेंगे. Do not play cricket. Do you play cricket. और यहां पे do you not play cricket. Fine. This one I forgot to write. I is the first person, you is the second person, and he or she is the third person. तो I play cricket, you play cricket, he or she plays cricket. he एक व्यक्ति है, इसके साथ हम एस यूज कर रहे हैं, प्लेज आएगा. यहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है. तो जब भी डज का प्रयोग आ रहा है तो एस और ईएस यहीं पे ही सेट होता है. इसीलिए जो हम वर्ब यूज करते हैं, वर्ब मतलब हमारी जो क्रिया यूज करते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं आता. इस बात का आप ध्यान रखें. फाइन. देन डज ही प्ले क्रिकेट. डज शी प्ले cricket. Does he not play cricket? Does she not play cricket? Fine. यहां पर नेक्स्ट है we के साथ पे हम देखेंगे we play cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं. we के साथ play ही आएगा, plays नहीं आएगा. we play cricket. we do not play cricket. do we play cricket? do we not play cricket? हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं. फाइन. देन नेक्स्ट इज दे मतलब वे, प्लूरल फॉर्म. वह का प्लूरल दे है, तो दे दैट इज
दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं. देन वी हैव दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे के साथ आएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट. दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, और दूसरा है डू दे नॉट प्ले क्रिकेट. फाइन. तो यहां पर डू दैट इज यहां यूज होगा क्या, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं. डू आई प्ले क्रिकेट. देन यहां दे हम कर रहे थे, तो दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं. डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. फाइन. दिस वॉज अ सिंगल सेंटेंस विच वॉज बेस्ड ऑन द थ्री पर्सन्स. फाइन. एंड उसका हमने सिंगुलर और प्लूरल देखा. उसमें भी 4 बाइफर्केशंस हैं, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. क्लियर है. अब हमारा सेकेंड सेंटेंस करते हैं हम. सेकेंड सेंटेंस में है आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं. ठीक है. आई गो, यहां पे जो हमारा वर्ब यूज हो रहा है दैट इज गो. गो मतलब जाना. मैं मार्केट जाता हूं, मार्केट दैट इज बाजार, बाजार जाता हूं. आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं. डू नॉट गो. फाइन. देन क्या मैं मार्केट जाता हूं. डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं. डू आई नॉट गो टू द मार्केट. फाइन. देन सेकेंड पर्सन यू, यू गो टू द मार्केट, you do not go to the market. Do you go to the market or do you not go to the market. तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो. क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो. फाइन. देन थर्ड इज ही और शी के साथ में. ही और शी के साथ में भी वही होगा हमारा. इसमें ध्यान दें गो है और यहां पर जो आएगा वो गोज आएगा. GOES, गोज. ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट. अब यहां पे डज और वो आ गया, तो यहां पे डज जो आ रहा है वर्ड उसमें गो का गो ही रहेगा. तो ही और शी डज नॉट, डज नॉट गो. फाइन. He or she does not go to the market. Then does he go to the market? Goes नहीं होगा. ठीक है. Does he goes to the market and does he or she not go to the market. Fine. So that is I go to the market, you go to the market. अगर हम आगे देखें तो we go to the market, they go to the market. केवल चेंजेस हमारे थर्ड पर्सन के साथ आ रहे हैं, दैट इज ही और शी. ही और शी गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट. फाइन. अगर हम यहाँ पे नॉट का यूज कर रहे हैं तो नॉट में आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या आएगा. डू. केवल चेंजेस होंगे ही और शी के साथ, जिसमें आएगा डस. आई डू नॉट गो टू द मार्केट, we do not go to the market, they do not go to the market, and yes, you do not go to the market. He or she, he does not go, she does not go. यहां पे था she goes, he goes. अब यहां पे हमारा क्या आ गया, does आ गया है. does में हमारा s और ये सेट हो गया, तो go के साथ go ही रहेगा. ठीक है. तो he does not go to the market, she does not go to the market. Does he go to the market? यहाँ goes नहीं होगा. Does he go to the market and does he not go to the market? Then you do not go to the market, we do not go to the market, they do not go to the market. Then
Do you go to the market? Do we go to the market? Do they go to the market? Then here, do I not go to the market? Do you not go to the market? Do we not go to the market? Or do they not go to the market? अब यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो वही ही और शी के साथ है, बिकॉज यहाँ हमारा डज है तो जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज रहेगा. तो दैट इज डज आई गो टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट और डज शी गो टू द मार्केट. आई के साथ डू ही रहेगा. जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे केवल थर्ड पर्सन ही और शी के साथ आ रहे हैं, जिसमें हमारा गोज वर्ड है और डज यूज हो रहा है. ठीक है, जब डज यूज है तो वर्ब सेम रहेगा, जब डज यूज नहीं है तो गो का गोज हो जाएगा. फाइन, इज दैट क्लियर? होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गाना गाता हूं. आई सिंग अ सॉन्ग. मैं गाना नहीं गाता हूं. I do not sing a song. मैंने आपको पहले बताया था कि I, you, we, they के साथ do लगेगा, केवल he और she के साथ does आता है. Fine. Next is मैं गाना नहीं गाता हूँ. I do not sing a song. क्या मैं गाना गाता हूँ? Do I sing a song? क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ? Do I not sing a song? Fine. Next is तुम गाना गाते हो, तुम गाना नहीं गाते हो. क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम गाना नहीं गाते हो? You sing a song. You do not sing a song. Do you sing a song? Do you not sing a song? Then he और she के साथ देखो, यहाँ पर अभी तक हमारा sing चल रहा है, यहाँ के बाद यहाँ s आ जाएगा. ठीक है, he sings a song, she sings a song. Then he does not sing a song. S और es इसी में सेट हो गया, तो यहाँ पे sings का sing हो जाएगा. Then she does not sing a song. Does he sing a song? Does he not sing a song? This is interrogative. Fine. Then next we have they sing a song. We sing a song. हम गाना गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं. क्या हम गाना गाते हैं? क्या हम गाना नहीं गाते हैं? That is we sing a song. We do not sing a song. Do we sing a song? Do we not sing a song? They plural बहुवचन वे. वे गाना गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं. क्या वे गाना गाते हैं? क्या वे गाना नहीं गाते हैं? That is they sing a song. They do not sing a song. Do they sing a song? Do they not sing a song? Fine. तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस था जिसमें हमने वर्ब के बारे में देखा. अब एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा ये स्पोकन पार्ट है. ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग हम कर रहे हैं, जो थोड़ा आगे एडवांस में देखना चाहें उनके लिए है. दैट इज स्ट्रक्चर. क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये एक पूरा सेंटेंस है. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मेन विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देन आपकी क्रिया होती है. क्रिया दैट इज योर वर्ब. एंड इसमें भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अभी तक तो हम केवल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. देन वी हैव अर्थ इज एन आर्टिकल एंड सॉन्ग, जो हम क्या गाना चाहते हैं. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना सेंटेंस का, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. फाइन. तो उसी तरीके से यहाँ पे यू, ही, शी, वी, दे, ये सब क्या है? यहाँ पर हमारा मेन विषय है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सिंग और सिंग्स, दैट इज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एंड देन जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज योर ऑब्जेक्ट. फाइन. उसी तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. अब नेगेटिव सेंटेंस में आप ये देखिए, एक तो डू आ रहा है, एक डज आ रहा है.
तो ये क्या कहलाती है? हमारी सहायक क्रिया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब। फाइन, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। एक तो क्रिया यानी मेन हमारा जो वर्ब हुआ, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, डू और डज। फाइन, अभी अब आगे भी देखेंगे, इसमें भी दूसरे उसमें हेल्पिंग वर्ब ज्वाइन होंगे। तो दैट इज डू नॉट, सॉरी ओनली डू एंड डज, ये हमारे क्या हुए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। और डू नॉट ये भी हमारा एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ हमारा नॉट जुड़ेगा, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पर नॉट आएगा। एंड देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू और डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी हैव रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑब्जेक्ट। देन इसी में हम देखेंगे यहां पर क्या हुआ है, हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, वो हमारे सब्जेक्ट से इधर आ गया है। सब्जेक्ट सब जगह यहां चल रहा था, मेन विषय हमारा, एंड उसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट से पहले, तो पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। डू, आई, डज ही और शी। फाइन, तो डू और डज इसमें आगे शिफ्ट हो जाएगा। देन वी हैव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा? डू और डज आगे शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड देन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट केवल अफर्मेटिव में या हमारा जब हमारा इंटेरोगेटिव नहीं होता है तब होता है। तो डू और डज आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आएगा। फाइन, तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे हम सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। फाइन, तो थोड़ा सा टेंसेस का डिटेल फॉर्म है ये, जिसमें आपको पता चलता है कि कंप्लीट सेंटेंस में होता क्या है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने देखा। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड जिसमें हमने सारे जो 3 पर्सन्स है सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर देखे, आई, यू, ही, शी, वी, दे। फाइन, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश में है, जिसमें आपको केवल वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। देन हमारे ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं, और ये सब आप मेरी बुक में लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो भी यहाँ लिख रखा है वो सब आपको बुक में मिल जाएगा। तो प्लीज ऑर्डर दिस बुक सो दैट इट कैन हेल्प यू अ लॉट। फाइन।